नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती है आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। तो दोस्तों, आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज मैं एक ऐसा टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा है। या दोस्तों, मेरे चैनल पर जितने लोग भी मेरा चैनल देखते हैं, जितने लोग भी इसे फॉलो करते हैं, उन सभी लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो गेट 2021 का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर देने की सोच रहे हैं, लेकिन उनके मन में कई सारी दुविधाएं हैं, उनके मन में कई सारी परेशानियां हैं। इस करेंट सिनेरियो को देखते हुए, कोविड-19 को देखते हुए, वो लोग थोड़ा सा हिचक रहे हैं कि हमें गेट देना चाहिए, हमारे लिए ठीक रहेगा नहीं रहेगा, आगे क्या हो सकता है, गेट देने से कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, या फिर हम किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करने लग जाएं। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ टोटल इसी टॉपिक के बारे में कि वाई यू शुड गिव गेट इन 2021। दोस्तों, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ गेट पे ही फोकस करना चाहिए। अगर आपके मन में कुछ और है तो आप गेट को छोड़ के भी दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसे छोड़िए मत, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस बताने वाला हूँ। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि गेट छोड़ के हम कहीं और चलते हैं, तो आई डोंट थिंक इट विल बी अ गुड आइडिया। इसलिए मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाला हूँ जो मुझे लगता है कि गेट जो भी लोग एस्पायरेंट हैं उनको क्यों देना चाहिए। दोस्तों, पहली बात तो प्राइवेटाइजेशन का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता ही है, मैं कंटिन्यूसली आपके साथ शेयर करता रहता हूँ जो भी मेरे पास न्यूज़ आती है गवर्नमेंट की तरफ से आए, ऑफिशियली जो भी कम्युनिकेशन होता है वो सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। इस वजह से लोगों के बीच में डर बैठ गया है। जी हाँ दोस्तों, लोगों के बीच में ये डर हो गया है कि यार मुझे आगे गिफ्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, सारी कंपनियां प्राइवेट हो जाएंगी तो मेरी जॉब सिक्योरिटी कहाँ रहेगी, उसके बाद मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में लोगों का बहुत सारा भ्रम है, लोगों का बहुत सारा मिथ है। वो तो भ्रम, वो मिथ तो मैं इस वीडियो में नहीं दूर करने वाला हूँ आपका, लेकिन हाँ, मैं आपको कुछ रीजन बताने वाला हूँ जो आपको स्ट्रॉन्ग रीज़न देंगे कि हाँ, मुझे गेट के लिए तैयारी करनी चाहिए, मुझे गेट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। अब दोस्तों सुनिए, नंबर एक, 6 रीजन आई एम गोइंग टू गिव यू। नंबर वन, रिक्रूटमेंट फॉर साइंटिस्ट बी इन DIDO। जी हाँ दोस्तों, DIDO ने लेटेस्ट में ही अपने साइंटिस्ट बी की रिक्रूटमेंट निकाली है, गेट के बेसिस पर निकाली है, प्लस कुछ रिक्रूटमेंट जो है वो एग्ज़ाम के बेसिस पे भी हैं, उसके अपने एग्ज़ाम के बेसिस पे भी हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो जो गेट के बेसिस पर रिक्रूटमेंट है वो आपको ज़रूर बनने चाहिए। DIDO एक ऐसी कंपनी है जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर के साथ अटैच्ड है। जी हाँ दोस्तों, ये डिफेंस सेक्टर के साथ अटैच्ड है और डिफेंस सेक्टर पहले से ही स्ट्रेटेजिक सेक्टर से के साथ अटैच्ड है, तो इसको प्राइवेट होने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा कम है। अगर प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री होती भी है तो वो लोग DIDO की फैसिलिटीज़ यूज़ करेंगे, लेकिन DIDO को प्राइवेट करने की बात गवर्नमेंट शायद ना करे, क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक सेक्टर में आती है। ठीक है, तो इसके साइंटिस्ट बी की रिक्रूटमेंट के लिए आप लोग गेट के लिए तैयारी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये गेट से ही रिक्रूट करेगा और अपना एग्जाम करा के भी रिक्रूट करता है। तो जो इसका एग्जाम आता है उसमें बहुत सारा पोर्शन ऐसा होता है जो कि गेट के कॉमन होता है, मतलब आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप गेट के बेसिस पर ही DIDO के साइंटिस्ट बी का एग्जाम भी दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे रीजन के बारे में। दूसरा रीजन क्या है? रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट इन बार्क और NPCIL। दोस्तों, बार्क क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये भी एक डिफेंस से जुड़ी हुई PSU है। और NPCIL क्या है? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एटॉमिक सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। ठीक है, एटॉमिक सेक्टर से जुड़ी कंपनी बोल लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन बोल लीजिए, जो भी आपको बोलना है वो आप बोल लीजिए। बार्क और NPCIL ये दोनों क्या है? ये दोनों गेट के थ्रू रिक्रूट करते हैं, पहली बात। ऊपर से एक डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई PSU है, दूसरी एटॉमिक सेक्टर से जुड़ी हुई PSU है, तो ये दोनों स्ट्रेटेजिक सेक्टर हैं। पहले के बाइफर्केशन, पहले के क्लासिफिकेशन के हिसाब से ही मैं अभी आपको बता दूं। क्यों? क्योंकि नया कोई बाइफर्केशन, नया कोई क्लासिफिकेशन अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं डिस्क्लोज किया है, तो मैं पुराने के बेस पे ही बता रहा हूँ। तो ये दोनों जो PSUs हैं, या ये दोनों जो कंपनीज हैं, ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है, दे विल कंटिन्यू रिक्रूटिंग थ्रू गेट। तो गेट देने का एक दूसरा रीज़न ये है। अगर आप जॉब के बेसिस से गेट देखना चाहते हैं तो आप DRDO में जा सकते हैं, आप बार्क में जा सकते हैं, आप NPCIL में जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 3, रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर्स इन ONGC IOCL। दोस्तों, ONGC और IOCL इतनी बड़ी कंपनियां हैं, पहली बात, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक कंपनियां हैं। ऑल्दो ये स्ट्रैटेजिक सेक्टर में नहीं आती हैं, लेकिन ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है जो कि स्ट्रैटेजिक सेक्टर में आती है। क्यों? क्योंकि कभी अगर आगे, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर कभी वॉर की सिचुएशन बनती है तो ये कंपनियां ही हैं जो कि हमारी वॉर में मदद करेंगी, क्योंकि सारी चीज़ ऑयल से ही होनी है, सारी चीज़ तेल से ही होनी है। तो एक तरीके से ये भले ही ऑफिशियली स्ट्रेटेजिक सेक्टर नहीं है, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट अगर चाहे तो इनको स्ट्रेटेजिक सेक्टर में ला सकती है, या फिर इनको प्राइवेट होने से रोक सकती है, इनको शायद प्राइवेट ना करें। फिलहाल
अभी जब तक कोई न्यूज़ नहीं आती तब तक आप ONGC IOCL के लिए बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं। गेट के थ्रू आप इसमें जा सकते हैं, गेट के थ्रू ही इसमें एंट्री होती है, कोई और दूसरा ऑप्शन है नहीं, कोई और दूसरा तरीका है नहीं। आपको अगर इंजीनियर ऑफिसर जाना है एज ऑफिसर इंजीनियर इन IOCL इन ONGC, देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर गेट। ठीक है, तो गेट 2021 को देने का ये तीसरा रीज़न है। नंबर 4 पे मैं आपसे क्या बात करने वाला हूँ दोस्तों? नंबर 4 पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ एडमिशन फॉर मास्टर्स इन IISc इन IITs। जी हाँ दोस्तों, गेट का जो सोल पर्पस है, गेट का सोल पर्पस क्या है? मास्टर्स के लिए लोगों को जो लोगों को मतलब जो लोग अच्छा पढ़ने वाले हैं उनको मास्टर्स के लिए एनकरेज करना, उनको मास्टर्स के लिए एडमिशन देना। कॉलेजेस के पास जब ये समस्या थी कि हम मास्टर्स को कैसे लें, तो उन्होंने गेट को शुरू किया था। ऑल्दो गेट का पर्पस अब लोगों के दिमाग में चेंज हो गया, पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, लेकिन गेट का जो सोल पर्पस है वो यही है। अगर आपके मन में मास्टर्स करने का, अगर आपके मन में रिसर्च करने का कुछ भी है, तो आपको गेट देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द ओनली वे फ्रॉम विच यू कैन गो इनटू IITs, विच यू कैन गो इनटू IIScs फॉर मास्टर्स। ठीक है, तो ये है चौथा ऑप्शन। ठीक है, चौथा रीजन वाई यू शुड प्रिपेयर फॉर गेट 2021। नाउ द फिफ्थ, एडमिशन टू नीटी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को शायद नहीं पता है, लेकिन नीटी एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज बन के उभरा है इस टाइम पे। नीटी में जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो PG DIE होता है, जो PG DMM होता है, जो PG DPM होता है। PG DIE क्या है? PG मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, PGD मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये जो तीनों कोर्सेज हैं, ये गेट के थ्रू रिक्रूट करते हैं, ये गेट के थ्रू लेते हैं स्टूडेंट्स को। नंबर ऑफ सीट्स एक पहले PG DIE में 126 है ऑलमोस्ट, PG DMM में 40 हैं, और PG DPM में भी इतने के आसपास हैं, 50 to 60 आसपास हैं। तो दोस्तों, नीटी से जो लोग निकलते हैं उनको पैकेज बड़ा अच्छा मिलता है। मैंने ये सुन रखा है, मैंने ये देख रखा है, मैं ये बहुत जगह से मैंने ये पता भी किया हुआ है कि नीटी का जो पैकेज है वो काफ़ी अच्छा पैकेज नीटी से लोगों को मिलता है। ऑल्दो वहाँ पे पहली बात तो बहुत ही बढ़िया बच्चे जाते हैं, बहुत ही क्रीम लोग जाते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ देखी जाती है, आपके 10th की परसेंटेज, 12th की परसेंटेज, आपका बीटेक कैसा है, आपका गेट कैसा है। तो आपको गेट के लिए तैयारी करने के लिए कि ये स्ट्रॉन्ग रीज़न है। अगर आप नीटी में जाना चाहते हैं, अगर आप कुछ भी मैनेजमेंट से रिलेटेड PG कोर्स करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको नीटी में जाने के लिए मैं एनकरेज करता हूँ, नीटी में आप जाइए, क्योंकि नीटी का पैकेज एक्चुअली में अच्छा है। नीटी से जो लोग निकलते हैं उनका पैकेज एक्चुअली में अच्छा है, जो कि मैनेजमेंट करके PG डिप्लोमा करके निकलते हैं वहाँ से। ठीक है, तो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है गेट 2021 को देने का। नंबर 6, PMRF, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। जी हाँ दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप जिस तरीके से लोगों को ले रही है, उसमें गेट एक बड़ा साधन है। जी हाँ दोस्तों, पहले PMRF में जो गेट की कट ऑफ थी वो 750 गेट स्कोर था, अब उसे घटा के 650 कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका 650 से ऊपर गेट स्कोर है तो आप PMRF स्कीम के थ्रू डॉक्टरेट PhD के लिए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जो भी रिसर्च करना चाहता है, जो भी डॉक्टरेट PhD करना चाहता है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप इस ऑप्शन को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं तो आपको गेट देना ही देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे 6 रीजन्स वाई यू शुड गो फॉर गेट। आई थिंक आपको बहुत ही बढ़िया मोटिवेशन मिला होगा, आपको बहुत ही बढ़िया चीज़ मिली होगी आप गेट 2021 को करने के लिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।